बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा क्या हुआ जब हज़रत उमर हाथ में तलवार लेकर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कत्ल करने पहुंच गए। उसके बाद में जो कुछ हुआ उसके बारे में सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये उस वक्त का वाक़या है जब मक्का में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 40 की थी और उस वक्त कुछ छुप छुप कर इस्लाम कबूल करते थे। उसके बाद में जब अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुलेआम मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू कर दी तो आप पर तरह तरह के जुल्म व सितम होने लगे। मक्का के बड़े बड़े सरदार आपके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि आपको जान से मारने की भी कई बार साजिशें रची गई। ये देखकर एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानाए काबा का गिलाफ पकड़ा और उसे सीने से लगाकर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, तूने इस्लाम को एक शेर तो दिया, अब दूसरा शेर भी अता कर दे। या अल्लाह, या तो अमीर हमजा दे दे या फिर उमर इब्ने खत्ताब दे दे। अल्लाह की बारगाह में आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो गई और उसी दिन अमीर हमजा ईमान लेकर आए। इस्लाम में दाखिल होते ही अमीर हमजा कहने लगे, अब किसी की हिम्मत नहीं कि वो इस्लाम को रोक सके। दोस्तों, उस वक्त अमीर हमजा की बहादुरी का ये आलम था कि इनके आगे किसी में इतनी दम नहीं था कि वो इसके आगे टिक सके। इसके सामने बड़े बड़ों की पसीने छूट जाया करते थे। जब अमीर हमजा इस्लाम में दाखिल हो गए तो मक्का में लोग कहने लगे, अब तो इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलने लगा है। मक्का के घर घर में इस तरह की बातें होने लगी। लोग बात करने लगे, अब इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। हर तरफ इस तरह की बातें होने लगी। दोस्तों, उस वक्त मक्का में एक ऐसा घर था जिसमें एक 26 साल का नौजवान था जिसका नाम उमर था। वो अपने घर का चक्कर लगा रहा था और यही सोच रहा था कि इस्लाम के बढ़ते कदमों को कैसे रोका जाए। वो सोच रहा था कि इस्लाम को ऐसे तो रोकना मुमकिन नहीं है। अगर इस्लाम को बढ़ने से रोकना है तो इस्लाम को लाने वाले नबी का ही कत्ल करना होगा। मगर फिर वो सोचने लगा कि ऐसा काम करेगा कौन, यानी कि ऐसी हिम्मत कौन करेगा जो अल्लाह के नबी का कत्ल कर देगा। फिर उमर ने फौरन ये फैसला किया कि इसके लिए मक्का में और कोई नहीं है, इस काम के लिए खुद ही निकलता हूँ मैं और जाकर अल्लाह के नबी का कत्ल कर देता हूँ। बस यही सोच कर फिर उमर ने अपने हाथ में तलवार ली और नबी का कत्ल करने के इरादे से अपने घर से निकल गया। उस वक्त मक्का में गर्मी बड़ी सख्ती थी। जब मक्का के लोग रास्ते में चला करते थे तो किसी मकान या दीवार से टकरा कर चला करते थे, जबकि सूरज की गर्मी से वो अपने आप को बचा सके। मगर आज उमर का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि वो किसी दीवार से सटकर नहीं चल रहा था, बल्कि वो अपने हाथ में तलवार लिए और रास्ते के बीचों बीच चल रहा था। इतने में उमर को रास्ते में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक गुलाम मिला जिसमें अभी अभी छुपकर इस्लाम को कबूल किया था, यानी कि अभी उसने इस बात को जाहिर नहीं किया था। वो गुलाम कहने लगा, ऐ उमर, आज हाथ में तलवार लेकर किधर जा रहे हो? ये सुनकर उमर कहने लगा, आज इस्लाम को लाने वाले नबी का सर कलम करने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनकर नबी का ये गुलाम हंसने लगा और कहने लगा, ऐ उमर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर बाद में कलम करना, पहले जाकर तुम अपने घर की खबर लो। ये सुनकर उमर पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम किस घर की बात कर रहे हो? नबी का वो गुलाम कहने लगा, ऐ उमर,
जिस नबी का तुम सर कलम करने जा रहे हो, तुम्हारी बहन ने उस नबी के नाम के साथ अपनी जान का सौदा कर लिया है। जिस नबी का तुम कत्ल करने जा रहे हो, तुम्हारे बहनोई भी उसी नबी के साथ में दिल लगा बैठा है। इतना सुनते ही उमर गुस्से से लाल हो गया, वापस पलटा और अपनी बहन के घर की तरफ चल पड़ा। बहन के घर के दरवाजे के पास दस्तक दी, देखा कि अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज़ें आ रही है। उमर ने गुस्से में जोर से बहन का दरवाज़ा खटखटाया। बहन समझ गई कि उमर आ गया है। उमर जोर जोर से बहन को आवाज़ लगाने लगा, दरवाज़ा खोल। बहन के हाथ में जो कुरान थी उसको उसने कहीं छुपा दिया। आकर उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उमर ने आओ देखा न ताऊ देखा, बहन पर बरस पड़ा और बहन को मारना पीटना शुरू कर दिया। बहन भाई के हाथ से पिटाई जारी रही थी, मगर जुबान से नबी नबी सदाएं लगाई जा रही थी। आखिर में जब बहन के जिस्म से खून बहने लगा तो बहन ने कहा, आए उमर रुक जा। उमर ने अपने हाथ रोक लिया और सोचने लगा कि शायद अब ये मुझ पर रहम की भीख मांगेगी और मुझसे कहेगी कि उमर मुझ पर रहम कर दे। अब जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूँगा। मगर उमर ने जैसे ही अपने हाथ रोका तो बहन कहने लगी, आए उमर, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे रहम की भीख मांगूंगी? हरगिज नहीं। ये सुनकर उमर कहने लगा, फिर तूने मुझे रुकने को क्यों कहा? तो बहन ने कहा, सुनो उमर, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिनते खत्ताब हूँ। ज़ुर्रत तुझे आती है तो ज़ुर्रत मुझे भी आती है, मगर तुमने ये सोच लिया कि तू तब तक मुझे मारेगा जब तक मैं नबी का दामन नहीं छोड़ देती हूँ। सुनो, मेरा भी ये फैसला है कि चाहे मेरी जान निकल जाए, लेकिन अब मैं अपने नबी का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम अपना इरादा नहीं बदल सकते हो तो मैं भी अपना इरादा नहीं बदल सकती हूँ। ये सुनकर उमर कहने लगा, आए फातिमा, क्या तुझे मालूम नहीं है कि उमर वो है जिसके सामने मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नहीं टिक पाते हैं? फिर तू बता, तूने ये ज़ुर्रत कैसे कर दी कि तू एक औरत होकर इतना क्यों बोल रही है? ये सुनकर फातिमा बिनते खत्ताब कहने लगी, आए उमर, अगर तू भी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सही से देख लेता तो तुझे ये इस तरह का सवाल ना करना पड़ता। इतना सुनना था कि उमर के दिल में अजीब तरह की कैफियत तारी हो गई। कहने लगा, बहन, वो कुरान कहाँ है जिसको तू अभी अभी पढ़ रही थी? जरा मुझे भी दिखाओ, उसमें लिखा क्या हुआ है? ये सुनकर बहन कहने लगी, उमर, तू नापाक है और हमारा कुरान पाक है। नापाक आदमी हमारे कुरान को हाथ नहीं लगा सकता है। अगर तुम कुरान को छूना चाहते हो तो पहले तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा। उमर कहने लगा, वो भी बता कि गुस्ल कैसे किया जाता है। अब बहन अपने भाई उमर का गुस्ल का तरीका बता रहा है। उमर गुस्ल करने जा रहा है। गुस्ल में सिर्फ उमर का मैल ही साफ नहीं हो रहा है, बल्कि उमर का दिल का कुफ्र भी धुलता जा रहा है। उसके बाद उम्र का गुस्ल मुकम्मल हुआ। कहने लगा, बहन, अब लाओ, मेरे हाथ में कुरान थमा दो। अब कुरान की वो आयतें जो किसी चमड़े पर लिखी हुई थी, ये किसी तख्ती पर लिखी हुई थी, बहन ने लाकर उमर के हाथ में थमा दी। जैसे ही उमर ने कुरान को पढ़ना शुरू किया तो एक अजीब कपकपी तारी हो गई। अब उमर कुरान पढ़ता जा रहा है और रोए जा रहा है। उमर पाक का पूरा बदन कांप रहा है। फिर उमर कहने लगा, ऐ बहन फातिमा, अब देर न कर मुझे भी अपने उस महबूब की चौखट पर ले चलो जिसने तुझे ये कुरान लाकर दी है। अब हजरत उमर अपनी बहन के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह की तरफ जाने लगे। ये देखकर सहाबाए इकराम कहा, या रसूलल्लाह, उमर आ रहा है, उसके हाथ में तलवार भी है, उसने उसका इरादा अच्छा नहीं है लग रहा है। ये सुनकर हजरत
अमीर हमजा कहने लगे, आने दो, उसकी नीयत अच्छी होगी तो उसका इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर उसकी नीयत ख़राब होगी तो गर्दन भी उसी की होगी और तलवार भी उसी की होगी। इतने में उमर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आ गए। जैसे ही दरवाज़ा खुला तो सहाबाए इकराम उठे और जाकर दोनों बाजुओं से हज़रत उमर को पकड़ लिया। ये देखकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे छोड़ दो। नबी का हुक्म सुनते ही उन्होंने छोड़ दिया। फिर जब उमर आपके करीब आने लगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठे और अपना दाहिना हाथ हज़रत उमर के दिल पर रख कर कहा, आए उमर, इस्लाम कबूल कर लो। इतना सुनना था, हज़रत उमर आपके कदमों को पकड़कर रोने लगा और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आप कलमा पढ़ने की बात करते हो, आज के बाद में उमर आपके कदमों से कभी जुदा नहीं होगा। उसके बाद में हज़रत उमर ने वहीं पर कलमा पढ़ लिया। उसके बाद हज़रत उमर ने नबी पाक से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या हमारा दिल सच्चा है? नबी ने फरमाया, हाँ। फिर उमर ने पूछा, क्या हमारा कुरान सच्चा है? नबी ने फरमाया, हाँ। ये सुनकर फिर हज़रत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हमारा दिल सच्चा है, जब हमारा कुरान सच्चा है, तो फिर हम छुपकर इबादत क्यों कर रहे हैं? ये सुनकर नबी पाक ने फरमाया, आए उमर, वक्त की नज़ाकत को समझिए। ये सुनकर हज़रत उमर ने ये कहा, या रसूल अल्लाह, आपसे हम छुपकर इबादत नहीं करेंगे। अब उमर आ गया है, अब से हम खुलकर इबादत करेंगे। फिर हज़रत उमर कहने लगा, या रसूल अल्लाह, अब से नमाज हरम शरीफ में अदा की जाएगी। फिर हज़रत उमर आपके साथ 40 मुसलमानों को लेकर हरम शरीफ की तरफ चल पड़ा। हज़रत उमर के हाथ में तलवार है और वो कहते हुए जा रहा है कि किसी को अपने बच्चे यतीम करने हैं तो वो उमर के मुकाबले में आ जाए, अगर किसी को अपनी बीवी बेवा बनानी है तो वो उमर की तलवार का सामना करे। यह कहते कहते हज़रत उमर मुसलमानों को लेकर हरम शरीफ पहुंचा और वहां पर जाकर नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।